आपकी सुन्नतों को जिंदा करने वाले, आपकी हर अदा को अपनी जिंदगी में बसाने वाले, आपके इशारों के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले, इन सहाबा का रात दिन हम तज़किरा करते हैं। जानते हो कि इन्होंने क्या कुर्बानी दी है? सहाबा किराम ने अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी जान, अपना माल, अपनी आल औलाद, अपना वतन, अपना घर बार, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सतेज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़े मुस्तफ़वी से शरारे बू लहबी। गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, दीनी भाइयों और नौजवान अजीज दोस्तों, माशाअल्लाह हमारे मदरसे का ये सालाना जलसा पिछले सालों की तरह इस साल भी यहाँ पर मुनअक़िद किया गया है। और आप हजरात बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़े शौक के साथ दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना सरदार साहब दामत बरकातुहुम की दावत पर बड़ी बड़ी अकाबिर शख्सियात और उलमाए दीन आपके यहाँ मदरसे में तशरीफ फरमा है और बाद हजरात आने वाले हैं। इंशाअल्लाह इन तमाम आने वाले उलमाए दीन के कीमती बयानात आपके सामने आएंगे। बड़ी बड़ी जरूरी काम की बातें हमें और आपको सुनने को मिलेंगी। अभी मुझसे पहले हज़रत मौलाना जुनैद साहब दामत बरकातुहुम ने बड़े ही अछूते अंदाज में अपने दिल के जज्बात का इजहार फरमाया और हमारे मुआशरे का जो नासूर है और हमारी नाकामियों की जो वजह और सबब है, हमारी जिल्लत और पस्ती और नकबत का जो सबब है, कुरान और हदीस की रोशनी में बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने हमारे और आपके सामने पेश फरमाया। मुझे आप हजरात के सामने ज्यादा लंबी और तफसीली गुफ्तगू नहीं करनी है। अलबत्ता एक बात आप हजरात को ये मैं बता देना जरूरी समझता हूं कि ये मदारिस इस्लामिया, ये मकातिब कुरानिया
जो जगह जगह बस्ती बस्ती छोटी या बड़ी शक्ल में छोटे मदारिस बड़े मदारिस जहां अल्लाह के कलाम कुरान मजीद की तालीम हो रही है, मैं आज आपके सामने इन मदरसों का सिलसिला नसब बताना चाहता हूं। इन मदरसों का मकाम क्या है? इन मदरसों को दीन इस्लाम का किला कहा जाता है। दीन इस्लाम की बका और हिफाजत का जरिया ये मदारिस इस्लामिया है। ये मदारिस इस्लामिया, ये मकातिब कुरानिया, ये हमारा अनवारुल उलूम और दीगर मदारिस, इनका सिलसिला कहां से जुड़ा हुआ है? आप सब जानते हैं, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। ये कुरान मजीद पहले अर्श से आदम से ऊपर एक मकाम का नाम है लोहे महफूज। पूरा कुरान मजीद लोहे महफूज में था। अल्लाह पाक ने अपने आखिरी पैगंबर हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा, आयत आयत 23 बरस में मुकम्मल नाजिल फरमाया। लेकिन लोहे महफूज से पहले कुरान मजीद, मुकम्मल कुरान मजीद, रमजानुल मुबारक की एक मुकद्दस रात जिसको हम शब कद्र कहते हैं, लैलतुल कद्र कुरान में जिसको कहा गया, उस लैलतुल कद्र में अल्लाह ने लोहे महफूज से पूरा कुरान मजीद समाए दुनिया पर नाजिल फरमा दिया। फिर वहां से ये कुरान मजीद पहली इसकी नुसूल के एतबार से जो आयत है, सूरह इकरा की 5 आयतें, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, गारे हिरा में नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल की गई है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। फिर ये कुरान मजीद कभी मक्के में नाजिल हुआ, कभी मदीने में नाजिल हुआ। इसी कुरान मजीद के सीखने, सिखाने, पढ़ने, पढ़ाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के बराबर में एक चबूतरा बनाया, जिस पर सहाबे किराम बैठकर कुरान मजीद और दीन सीखते थे। और इन तमाम सीखने वालों को असहाबे सुफ़्फ़ा कहा जाता था। दीन इस्लाम का मरकज मदीने मुनव्वरा, तमाम उलूम का मरकज मदीने मुनव्वरा। हजरत सिद्दीक अकबर के जमाने में भी, हजरत फारूक आदम रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में भी, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में भी, इन तीनों खुलाफा के जमाने में, खुलाफाए राशिदीन के अहद खिलाफत में इस्लाम का मरकज, इस्लामी उलूम का मरकज मदीने मुनव्वरा रहा। लेकिन खलीफा चहारुम, चौथे खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में दारुल खिलाफा कूफा बन गया। तो फिर कूफे से इल्म के सोते बहने लगे, इल्म का सिलसिला चलने लगा। अल्लाह ने जब तक चाहा कूफा इल्म का मरकज रहा। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह पाक ने समरकंद बुखारा को इल्म का मरकज बना दिया। इमाम बुखारी जैसे, इमाम मुस्लिम जैसे बड़े बड़े किबार मुहद्दिसीन, बड़े बड़े अइम्मा हदीस, बड़े बड़े फुकाहा और मुज्तहिदीन वहां पैदा हुए।
और इल्म की शमें जलाई गई, इल्म की रोशनी फैलाई गई। एक वक्त आया कि अल्लाह पाक ने फिर इस हिंदुस्तान में दिल्ली को इल्म का मरकज बनाया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको मसनदुल हिंद कहा जाता है, हिंदुस्तान में इल्म हदीस लेकर के आए। और आपको याद रखना चाहिए 1857 से पहले तक दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के दारुस सल्तनत दिल्ली में 1100 मदरसे चलते थे। 1100 मदरसे वहां पर कायम थे। 1857 में शामली, आपसे दूर नहीं, कोई अनजानी जगह नहीं आपके लिए, शामली में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिर ने, उलमाए दीन ने अंग्रेजों का डटकर खुलकर आमने सामने खड़े होकर तीर और तलवार से मुकाबला किया और हिंदुस्तान की आजादी के लिए एक लड़ाई लड़ी गई शामली के मैदान में। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की थानवी रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन थे। हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह सिपह सालार थे। हज़रत हाफिज जामिर शहीद और हज़रत मौलाना मुनीर अहमद साहब नानोतवी ये लश्कर के दाएं बाएं के जिम्मेदार थे। 1857 में जब अंग्रेजों का मुकाबला हमारे बुजुर्गों ने किया, उनके सामने आए तो अंग्रेजों का गुस्सा फूट पड़ा, इंतकाम की आग भड़कने लगी। इन मुसलमानों से कैसे बदला लिया जाए, इन मुसलमानों के गले में कैसे गुलामी का तोक डाला जाए, कैसे इनके ऊपर राज किया जाए, कैसे इनको गुलाम बनाया जाए। तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुलाम बनाने के लिए और इन पर अपना राज करने के लिए दो पॉलिसियां बनाई, दो तदबीरें उन्होंने सोची। दो पॉलिसियां क्या थी? एक पॉलिसी ये थी कि जहां जहां दीनी तालीम के मदरसे हैं, तमाम मदरसों को बलडोजर चलाकर खत्म कर दिया जाए। दूसरी पॉलिसी ये थी कि जितने उलमाए दीन हैं, तमाम उलमाए दीन को कत्ल कर दिया जाए। जब तक ये मौलवी रहेंगे मुसलमानों के बीच, जब तक ये मदरसे कायम रहेंगे मुसलमानों के दरमियान, उस वक्त तक इनके जज्बे जिहाद को ठंडा नहीं किया जा सकता, इनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता, इनके ऊपर राज नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने दिल्ली के 1100 मदरसों को बलडोज कर दिया। तमाम मदारिस नेस्तो नाबूद कर दिए गए, उनका नाम और निशान मिटा दिया गया। और सिर्फ 15 दिन के अंदर, सिर्फ 15 दिन के अंदर 54,500 मौलवी या मौलवी जैसी शक्ल सूरत रखने वाले मुसलमानों को तख्ते दार पर चढ़ाया गया, फांसी के फंदों पर उन्हें लटकाया गया। 56,000 उलमाए किराम तख्ते दार पे उनको चढ़ाया गया, मदरसों पर बलडोजर चलाया गया। अब हिंदुस्तान में कहीं इल्म का दिया नजर नहीं आता, कोई इल्म की शमा जलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। 1857 के बाद 9 साल गुजरने के बाद 1866 में आपके करीब देवबंद की एक मस्जिद, छत्ता मस्जिद में एक मदरसे की बुनियाद डाली गई।
पढ़ाने वाले उनका नाम भी इत्तिफाक से महमूद था और पढ़ने वाले उनका नाम भी महमूद हसन था, जो आगे चलकर शेखुल हिंद बने और जिन्होंने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई और जिन्होंने माल्टा की जेल की कोठरियों में रह करके 4 साल के करीब करीब का वक्त गुजारा और यह सिलसिला चलता रहा। अब जरा सा आप देखें, गौर करें, अब हिंदुस्तान में या बर्रे सगीर में, हिंदो पाक में, बांग्लादेश में जितने भी तालीम के मकतब है, दीन के सिलसिले हैं, चाहे मदरसों की शक्ल में है, चाहे खानकाहों की शक्ल में है, चाहे तबलीगी मराकिज की शक्ल में है, उन तमाम दीन के सिलसिलों का, तमाम मदरसों का ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से जुड़ता है। दारुल उलूम का ताल्लुक हज़रत शाह वलीउल्लाह से जुड़ता है। हज़रत शाह वलीउल्लाह का बुखारा समरकंद से जुड़ता है। समरकंद का ताल्लुक कूफे से जुड़ता है। कूफे का ताल्लुक मदीने से जुड़ता है। मदीने का सिलसिला गारे हिरा से मिलता है और गारे हिरा का सिलसिला लोहे महफूज से मिलता है। इसलिए हमारा ये मदरसा, इसका सिलसिला भी लोहे महफूज से जुड़ा हुआ है। मामूली निस्बत नहीं है, मामूली हैसियत नहीं है। आज भी अगर दीन की कोई रमक बाकी है, दीन की चाशनी बाकी है, दीन की रोशनी बाकी है, मस्जिदों की आबादी बाकी है, दीन के काम के सिलसिले जारी है, दीन के जलसों के स्टेज सजे हैं, बच्चों को निकाह पढ़ाने वाले मौजूद हैं। आज हमारे बच्चों के कान में अजान देने वाला अगर कोई है, आज अगर हमारे जनाजों की नमाज पढ़ाने वाला कोई है, आज अगर हमें रमजान में तरावी में कोई कुरान शरीफ सुनाने वाला मौजूद है, सच्ची बताओ ये किसका तुफैल है? क्या ये मौलाना सरताज की मेहनत का सदका नहीं? क्या ये दारुल उलूम देवबंद की रोशनी नहीं? क्या ये उलमाए दीन की मेहनत नहीं? क्या ये अल्लाह वालों की फिक्र नहीं? एक आलिम दीन, एक मौलवी, एक दीन का जानने वाला पैदा होते ही से लेकर मरने तक, मरने के बाद तक हमें मदरसे वालों की जरूरत है। मदरसे वाले के बगैर हम अपने बच्चों का निकाह नहीं कर सकते। मदरसे वालों के बगैर अपने बच्चों के कान में अजान और इकामत नहीं कह सकते। मदरसे वालों के बगैर हमारे जनाजों कोई नमाज नहीं पढ़ा सकता। हमें दीन का कोई मसला नहीं बता सकता। कुर्बानी किस जानवर की करे या न करे कोई नहीं हमको बता सकता। जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है कोई हमको नहीं बता सकता। आज अगर इस्लाम की बातें बताने वाला अगर कोई है तो इन्हीं मदरसों से निकलने वाले, इन्हीं मदरसों से पढ़कर फारिग होने वाले पूरी उम्मत पर मदरसों का, बल्कि यूं कह लीजिए तमाम मिल्लत इस्लामिया पर इन मदरसों के बड़े एहसानात है। ये बात जो मैंने आपको सुनाई पुरानी है लेकिन नई भी है। आज भी सबसे ज्यादा इस्लाम दुश्मन ताकतों की नजरें मदरसों पर टिकी हुई। पूरी दुनिया की इस्लाम दुश्मन तहरीकात इन्हीं मदरसों पर छापा डालने की, इन्हीं मदरसों को रुस्वा बदनाम करने की, इन्हीं मदरसों को टारगेट करने की, इन्हीं मदरसों को परेशान करने की, इन्हीं मदरसों को कानून की और पता नहीं काहे की जंजीरों में जकड़ने की प्लानिंग करते रहते हैं। आज की दुनिया भी जानती है कि सुपर पावर, सुपर हाउस जो कुछ है वो दीनी मदरसे हैं। जिस तरह हमारे यहाँ का बड़ा ट्रांसफार्मर, उस बड़े ट्रांसफार्मर से पूरे शेखपुरा में लाइट आती है।
किसी भी महल्ले में हो सकता है कोई छोटा ट्रांसफार्मर भी हो, लेकिन जहां भी करंट है, लाइट है, रोशनी है, पंखा चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है, फ्रिज चल रहा है, उन सब का कनेक्शन पावर हाउस से, ट्रांसफार्मर के से सिलसिला जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने घर में कीमती से कीमती एसी लगा ले, पंखा ले आए, फ्रिज ले आए और आपका कनेक्शन पावर हाउस से जुड़ा हुआ ना हो, सच्ची बताओ घर में रोशनी होगी भाई? पंखे चलेंगे, वॉशिंग मशीन कपड़े धुलेगी, फ्रिज पानी ठंडा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि पावर हाउस से हमारा तार कट हो गया, कनेक्शन कट हो गया है, वहां से जुड़े हुए हैं। तो घर में लाइट भी है, बिजली भी है, पंखा चल भी रहा है। ऐसे ही घर में दीन की रोशनी करने के लिए, घर में दीन की हवाएं खाने के लिए, घर में दीन की ठंडक महसूस करने के लिए जरूरत है इन मदारिस इस्लामिया जो दीन का पावर हाउस है, इनसे जुड़ने की। इसीलिए दुश्मन चाहते हैं कि इस पावर हाउस को डायनामिट कर दे। आप देख रहे ना, आपके अपने मुल्क में कभी रेगुलेशन बिल आता है, तरह तरह के चोर रास्ते ढूंढे जाते हैं। कुल मिलाकर मकसद ये होता है कि इन मदरसों को कमजोर कर दिया जाए। मदरसे अगर कमजोर पड़ गए तो फिर मुसलमान में कोई जान बाकी नहीं रहेगी, मुसलमान में कोई जान डालने वाला बाकी नहीं रहेगा। मुसलमान अपने ईमान को छोड़ बैठेगा, उससे अनजान बन जाएगा। तो क्या शेखपुरे वालों, आप ये चाहते हैं कि गैरों की स्कीम कामयाब हो जाए, गैर अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाए? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका दीन कमजोर हो जाए? क्या आप ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों में दीन बाकी न रहे? नहीं नहीं, कोई भी मुसलमान नौजवान, कोई भी किसी बच्चे की माँ या बाप, कोई भी कहीं रहने वाला मुसलमान हरगिज ये नहीं चाहेगा कि मेरी नस्लों में ईमान बाकी ना रहे, मेरी नस्लों में दीन न चले। सच्ची बताओ, अगर दीन की बका के लिए जान की, माल की, अपने वजूद की कुर्बानी देनी पड़ जाए तो मुसलमान देने के लिए तैयार है कि नहीं? बताओ शेखपुरे वाले, तुम्हें बता दो पहले। बड़े बहादुर हैं, राव साहिब हैं, बड़े माशाल्लाह हर तरह से मजबूत है, हिम्मत नहीं हो रही हाथ उठाने की। बताओ, अगर दीन पर आँच आने लगे तो हम जान माल की हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आगे तो कुछ ढीले ढीले से लग रहे, शर्मा रहे बेचारे हाथ उठाते हुए। क्यों भाई? हाथ उठाए भाई, इंशाल्लाह तैयार हैं। इंशाल्लाह। तो एक बार ना लगाए नारे तकबीर। माशाल्लाह। क्यों भाई? हम रात दिन सहाबा किराम का तज़किरा करते हैं। सहाबा ऐसे आशिक थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सहाबा ऐसे मोहब्बत करने वाले थे अपने महबूब से, सहाबा ऐसे शहदाई थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सहाबा ऐसे फिदाई थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सहाबा आपकी सुन्नतों को जिंदा करने वाले, आपकी हर अदा को अपनी जिंदगी में बसाने वाले, आपके इशारों के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले। इन सहाबा का रात दिन हम तज़किरा करते हैं। जानते हो कि इन्होंने क्या कुर्बानी दी है? सहाबा किराम ने अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी जान, अपना माल, अपनी आल औलाद, अपना वतन, अपना घर बार, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, सबकी कुर्बानियां दी। जानते नहीं? हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हा एक खातून है, एक औरत ज़ात है, एक सिर पे नाजुक है, ईमान ले आई। दुश्मनों ने हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हा को पकड़ लिया और पकड़ कर हज़रत
सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा के एक पांव को एक ऊंट के साथ, दूसरे पांव को दूसरे ऊंट के साथ बांध दिया। दोनों ऊंटों को मुख्तलिफ सिमतों में हका दिया गया, टांगे चीरी गई, जिस्म के दो टुकड़े किए गए और अबू जहल बदबख्त ने शर्मगाह का निशाना लगाकर तीर मारकर आपको शहीद कर दिया। लेकिन कुर्बान जाएंगे इस पहाड़ जैसी हिम्मत वाली खातून पर जब ये आखिरी सांसें ले रही थी। आपके बेटे हजरत अम्मार आपके करीब है, इनके शोहर का नाम यासिर है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बच्चों को मुखातब करके कहती है, ए औलाद यासिर, मेरी इस दर्दनाक शहादत को देख करके कहीं तुम घबरा मत जाना, पसीज मत जाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का तोख अपनी गर्दन से निकाल मत देना। ये थी, जान जा रही है लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। एक एक सहाबी का वाकया, हजरत बिलाल हबशी हो, हजरत दूसरे हजरत अबू दुजाना हो, या हजरत उस्मान हो, या दीगर सहाबे किराम हो, उन सब की कुर्बानियां दीन के लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान करने की परवाह नहीं की, माल को कुर्बान करने में उन्होंने देर नहीं की। वाकयात बहुत सारे हैं, मुझे सुनाना मकसूद नहीं है। हजरत सिद्दीक अकबर का वाकया, फारूक आजम का वाकया, उस्मान गनी का वाकया, किस किस तरह उन्होंने सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया। यकीनन आज हमारे पास जो ईमान है इन्हीं सहाबा के जरिए से हम तक पहुंचा है। हम सब सहाबा की अजमत दिल में बसाए हुए हैं। सहाबे किराम के हम नाम लेवा हैं। सहाबे किराम के तौर तरीकों को अपने लिए जरिए नजात समझते हैं। सहाबा ने हमें नबी की सीरत बताई, सहाबा ने हमें नबी की अदाएं बताई, सहाबा ने हमें नबी की जिंदगी के तमाम काम बताए, कैसे नमाज पढ़ते थे, कैसे चलते थे, कैसे खाते थे, कैसे बैठते थे, कैसे उठते थे। सहाबा ना होते तो हमें कुछ भी ना पता चलता। आप ही हैं जिन्होंने सबसे पहले कुरान मजीद को सुना, समझा और हम तक पहुंचाया। ये नाकिलीन अव्वलीन कुरान है, ये सबसे पहले गवाह है, अव्वलीन गवाह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के। तो हमें भी कोई तकल्लुफ नहीं होना चाहिए, बात जान की नहीं हो रही। अभी तो मौलाना सरताज साहब में खुद अपनी इतनी जान बाकी है, आपका नंबर तो शेखपुरे वालों का बहुत बाद में आएगा। ऐसा पहलवान आलिम किया बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, जो इल्म के एतबार से भी और जिस्म के एतबार से भी। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया जिम्मेदार बादशाह ऐसे को होना चाहिए जो जिस्म से भी लगे कि हाँ है कोई मजबूत आदमी, और इल्म से भी पता चले कि सोते बह रहे हैं, समुंदर जो है धारे उसकी समुंदर की मोजे आ रही है। अल्लाह का शुक्र है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपको मौलाना सरदार, बल्कि नाम भी वैसा ही है, जात भी ऐसी, सिफात भी ऐसा ही, जिस्म भी ऐसा ही, इल्म भी ऐसा ही, नाम भी ऐसा ही, काम भी ऐसा ही। सर ताज के बारे तो सभी जानते हो कि सरों के ताज है, और सरों के ताज हम जैसे तो कोई बनता नहीं, बल्कि सरों का जो ताज बनता है, बादशाहों के सरों का ताज कितना कीमती होता है, मोतियों से मुरस्सा होता है, बड़ी उसकी लागत उसमें होती है। तो माशाअल्लाह मौलाना सरताज कह रहे कि अभी शेखपुरे वालों की मुझे जान की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं जिंदा हूं। इंशाअल्लाह अच्छे अच्छे मामलों से, आने वाली घटाओं से, आने वाले तूफानों से, आने वाली मौजों के धारों से निपटने के लिए मैं तैयार हूं। बस थोड़ा सा घी दूध पिलाने की जरूरत है मौलाना सरताज को, ताकि कम न पड़े ताकत इनकी। घी दूध के लिए पैसे चाहिए, फ्री में तो कहीं नहीं मिलता है। तो फिलहाल माल की कुर्बानी की जरूरत है शेखपुरे वालों की। है तैयार में माल की कुर्बानी देने के लिए? नहीं, जान की तो महंगी पड़ती है। ये है माशाल्लाह नौजवान हमारे, बस तिरछे तिरछे से हाथ उठावे, सबनी मतलब है कि जोश का, जज्बे का और अपने इरादों का और अपने पुख्ता अज़ाइम का हर एक को इजहार करना चाहिए, ताकि
हर एक दूसरे को देखकर उसके अंदर भी वो सिफत पैदा हो जाए, जज्बा पैदा हो जाए। माशाअल्लाह। सबसे पहले मैं, जो तो यहाँ रिश्तेदारी है, बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदार हैं, उनके नामों से भी वाकिफ हैं, लेकिन सच्ची बात यह कि हाजी मसूद साहब से मेरी ईमानी रिश्तेदारी है, अल्लाह वाली रिश्तेदारी है। दुनिया वाला कोई रिश्ता मेरा हाजी मसूद साहब से नहीं, और दोस्ती भी और रिश्तेदारी भी सफर में हुई अल्लाह के रास्ते में। मैं तो अल्लाह के रास्ते ही में था। पहली मर्तबा एक ट्रेन पर मुलाकात हुई, उस दिन से आज तक इनसे हमारा ताल्लुक है, अपनाइयत है। ये अलग बात है कि पूरे साल ना हमें ये कभी सलाम करते बीच में, और ना हमें तौफीक मिलती कि बीच में हम भी इनकी खैरियत ले लें। बस जलसे में आकर के इनको याद हम भी करते हैं। चलो मतलब के वक्त में भी याद कर ले तो भी कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है माशाअल्लाह। और मसूद पहला नाम लिखा है मौलाना सरताज ने, जो लिस्ट मुझे दी है। और ये पहला नाम क्यों लिखा? मसूद के माना है बख्त आवर, नेक बख्त, समझे नहीं? तो हमारा सिलसिला नेक बख्ती से शुरू हो रहा है, ताकि आगे सिलसिला आखिर तक अच्छा चले, कहीं भी किसी तरह की बुराई ना आए। तो पहला नाम बड़ा मुबारक है। मसूद के माने मुबारक के भी हैं, मसूद के माने नेक बख्त के भी हैं, मसूद के माने जो है बख्तावर के भी हैं, मसूद के माने बहुत सारे हैं। तो माशाअल्लाह हमारे जलसे की इब्तिदा तो पहले हो चुकी, जिनमें खवातीन का प्रोग्राम था। खवातीन भी माशाअल्लाह खूब ताउन फरमाती हैं, जोड़ों से, चीज़ों से, पैसों से, मुख्तलिफ जरिए से उनका दिन में जलसा हो चुका है। मेरी अपनी पहल, मेरी अपनी इब्तिदा अच्छे नाम से हो रही है, हाजी मसूद साहब से माशाअल्लाह। वो हमारे कई साथी थे, कहाँ भाई वो आपके साथ में? आगे बैठे।